आगे बोला गया है, खाली सत्कर्मी कोई नहीं होता, बदकर्म भी साथ होते हैं। रजोगुणी कर्म भी होते हैं, कभी कभी तमोगुणी भी आ जाते हैं। सत्कर्म का फल स्वर्ग मिला, पर बदकर्म का फल नरक जरूर मिलेगा। कोई सोचता है कि मुझे बहुत सारे मैंने बुरे काम किए हैं, अब मैं उनसे ज़्यादा अच्छे काम कर लूँ तो वो बैलेंस मेरा बराबर हो जाएगा। अगर आपने 4 बदकर्म किए हैं, आप सोचो हम 8 सत्कर्म कर लें तो उन बदकर्मों का फल कट जाएगा उसमें, लेकिन दोनों का अलग अलग फल मिलेगा, सत्कर्मों का अलग, बदकर्मों का अलग। आप ये मत समझना कि पाप करके आप उससे बच जाओगे। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान, वो भोगना ही पड़ेगा। और कोई संसार में जब तक ज्ञानवान नहीं बनता है तब तक वो अकेला सत्कर्म कर ही नहीं सकता है। सत्कर्म के साथ बदकर्म अवश्य हो जाता है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला है कि जैसे अग्नि में धुआं छिपा रहता है, ऐसे ही सत्कर्म में बदकर्म छिपा रहता है। प्रत्येक कर्म में दोष छिपा रहता है। क्या दोष है? अच्छा काम करने पर भी कौन सा दोष है? अच्छा काम करने पर भी कौन सी उसमें खराबी है? बदकर्म क्या है उसमें? कभी विचार करो। तो जब आपका विवेक खुल चुका है सत्संग में आने के बाद, आप विचार करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्तापने से करते हैं, अज्ञानता में। यही उसमें दोष है। कर्तापने से किया, वो फिर उसका हमको गुमान हुआ, अहंकार आया, यही उसमें दोष हुआ और इसका फल आपको मिलेगा। अच्छे में बुरा शामिल हो गया। आपने किसी को एक गिलास भर के बहुत अच्छा दूध पीने के लिए दिया और उसमें एक मक्खी डाल के दे दी, तो क्या वो आपका अच्छा माना जाएगा? दिया तो गिलास भर के बड़ा अच्छा दूध था, गाढ़ा था, मलाई भी थी, बादाम पिस्ता भी था, बहुत कुछ था, चीनी शहद पता नहीं सब कुछ था, मगर साथ में एक मक्खी भी डाल दी, तो वो तो पूरा बेकार हुआ। तो सत्कर्मों में अहंकार की मक्खी डाल देते हो, अपना अहंकार, तो वह निष्फल हो जाता है। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। अगर हाथी स्नान करने के बाद अपने ऊपर धूल डाल ले, हाथी क्या कोई भी अपने ऊपर स्नान करने के बाद अगर धूल डाल ले तो उसका स्नान तो बेकार हो गया ना। कोई भी पशु हो या मनुष्य हो, आप अपने पर धूल डालते नहीं हो, आप मान लो नहा के निकले, बाय मिस्टेक कोई और अपना कुछ झाड़ रहा है, कालीन झाड़ रहा है, कुछ और झाड़ रहा है, आप उधर से निकले, धूल आपके ऊपर पड़ गई। कोई जमादार सड़क पे झाड़ू लगाते हुए जा रहा है, आप नदी से स्नान करके निकले, एकदम से धूल आपके ऊपर पड़ गई, कभी आंधी से कभी कैसे, तो आपका स्नान बेकार हो जाता है ना, आपको दोबारा नहाना पड़ता है। तो अहंकार किया तो वो कर्म आपका व्यर्थ हो गया। अहंकार से बचो। सारा सत्संग अभिमान से बचाने के लिए है। और जब गुरु की बात को मानते जाएंगे तभी अभिमान से बचेंगे। नहीं मानेंगे तो हमारे अंदर में ये अहंकार तो 5वें नंबर का मेहमान ही तो दरवाजे पे खड़ा ही खड़ा है। जरा सी असावधानी हुई, ये आपके अंदर मन में समा जाएगा, आपके जीवन में अहंकार अपना स्थान बना लेगा। इससे बहुत सावधानी रखनी है, बहुत बचना है। एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं, सारे विकार निकलते हैं। तो कोई सोचे कि मैं अकेले सत्कर्म करता हूँ, मगर सत्य के साथ बद उससे हो जाता है, कहीं ना कहीं अच्छा करते करते बुरा हो जाता है। 4 लोगों के साथ अच्छा किया, फिर कभी एक के साथ बुरा कर लोगे, उन्हीं 4 के साथ अच्छा करते करते उन्हीं 4 के साथ एक बुरा भी हो जाएगा। जो एग्ज़ाम्पल सत्संग में चलता है, एक ने मीठे चावल की ऐसे बनाई तायरी खिचड़ी, मीठे चावल बनते हैं, तो वो मंदिर के बाहर बांटने के लिए गई, लाइन से सबको दोने में ऐसे एक एक कलछी सबको दे रही थी चावल मीठा। तो एक ने ना दोबारा से लेने के लिए
आगे अपना किया दोना। तो उसने जान लिया कि ये तो पहले भी लेके गया था, दोबारा लेने आया। तो उसने क्रोध में वो कलची उसके सर पे ही मार दी कि अरे हटो, तुम तो लेके चले गए थे ना एक बार, दोबारा क्यों आए? तो कर्म तो अच्छा कर रही थी, मगर साथ साथ फिर ये भी तो बुरा हुआ ना कि तुम तो बांटने के लिए बैठे हो ना। कोई दोबारा लाइन में लग के मेहनत करके अगर आया तुम्हारे सामने तो उसको दे दो। तुम्हें तो सभी को सभी बांटना है, अपने वापस तो घर लेके जाना नहीं है। और लाइन से सब आ रहे हैं तो लाइन में दोबारा लग के चला है, उसको भूख होगी या वो अपने किसी को और को खिलाना चाहता होगा, उसको पसंद आई तुम्हारी चीज़, वो लेने आया दोबारा। फिर ये क्यों दोष देखो, कितना लोभी है, लालची है, देखो दोबारा दोबारा प्रसाद लेने चला आया। तो काम तो अच्छा कर रहे थे, मगर उसमें अच्छे के साथ बुरा भी तो हो गया ना। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो सत्संग में दिया जाता है, मगर इसी से कनेक्टेड कितने सारे आपके अंदर में भाव, विचार, कर्म सब चलते रहते हैं। उनसे सबसे कितना बचने की ज़रूरत है। मैं अच्छा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उसमें मैं कर रहा हूँ, हमारी मैं जुड़ जाती है तो सत्य के साथ बद्ध हो जाता है। कई बाहर से कर्म अच्छा होता है, अंदर से आपकी नीयत अच्छी नहीं होती, भाव आपके अच्छे नहीं होते। तो अकेला सत्कर्मी कोई नहीं होता, बदकर्म भी साथ होते रहते हैं। और जो कर्म है वो सतोगुणी कर्म भी हैं, रजोगुणी भी हैं, तमोगुणी भी हैं। सबके फल आपको मिलने वाले हैं। सत्कर्म का फल अगर स्वर्ग मिलता है तो बदकर्म का फल नरक भी मिलेगा। आप मृत्यु के बाद भगवान आपसे अगर पूछते हैं कि आपको पहले कौन सा फल भोगना है, सत्कर्म का फल स्वर्ग की बदकर्म का फल नरक, आप पहले कोई भी भोग लो, मगर भोगने तो दोनों ही पड़ेंगे। कोई बोलता है हमको पहले नरक भोगने को दे दो, बाद में हम स्वर्ग का सुख भोगेंगे। कोई बोलेगा हमको पहले स्वर्ग का सुख दे दो, बाद में नरक भोगेंगे। भोगना दोनों पड़ेगा, उससे छूट नहीं सकते। एक ज्ञानी है जो कर्मातीत है, कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, वो ना सत करता है ना बद करता है। वो सबको ईश्वर जान के सबको प्रेम करता है, सबको आदर मान सम्मान देता है, सबकी सेवा में लग जाता है। और सेवा मिलती है तो वो भाग्यशाली समझता है कि शुक्र है परमात्मा, तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं किसी की सेवा कर सकता हूँ, वरना सेवा लेनी पड़ती। अभी बीमार अस्पताल में होते हैं या घर में होते हैं, उन्हें सेवा लेनी पड़ती है तो मन दुखी होता है कि क्या समय है, देखो हमको सेवा लेनी पड़ रही है। सेवा देने वाले भी दुखी होते हैं, थकते हैं। और अगर सेवा देने वाले दुखी नहीं होते, थकते नहीं, प्यार से आपकी सेवा कर रहे हैं, तो भी आपका मन दुखी होता रहता है। मुझे लेनी पड़ती है सेवा, देने में हमें आनंद है, कर्म करने में हमको खुशी मिले। भगवान ने कोई सेवा हमारे सामने रखी तो उसमें हमको आनंद आए, भाग्यशाली समझो अपने आप को। तो सबके हमको फल अलग अलग मिलेंगे। मुक्ति की क्लास के लिए कोई कर्म ना करो। अगर आपको मुक्ति चाहिए, आवागमन के चक्कर से छुटकारा चाहिए, तो फिर आप कोई भी कर्म नहीं करो। अब कोई कर्म ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। अज्ञानी व्यक्ति ना करके भी कर रहा है, बाहर से दिखता है ये कोई कर्म नहीं करता, मगर अंदर मन से तो करता है ना वो कर्म। कर्तापना अंदर है तो कोई ना कोई मन से कार्य होते रहते हैं। आप शरीर से भी कर्म करते हो, मन से भी करते हो, वाणी से भी करते हो, और तीनों प्रकार से आपके कर्म बनते हैं, अच्छे या बुरे। तो आप ये देखो कि आपने बाहर से कर्म नहीं किया तो भी आपने किया, मन से तो कुछ ना कुछ सोच लिया किसी के लिए। कोई कर्म ना करो मतलब कर्तापने में नहीं आओ, सहजता में आ जाओ। सहज हमसे जो परमात्मा सामने हमसे कार्य ले ले, अपने को जिस कार्य के लिए आपने योग्य बनाया होगा वही कार्य आपके सामने आएगा। सकामी भाव जो रखते हैं उनके सामने सकामी कर्म आते हैं, जो निष्काम का भाव रखते हैं उनके सामने निष्काम कर्म आता है। और फिर जिस भावना से आप कर्म करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए। आप वास्तव में सबके हित की, भले की भावना से कर्म करते हो तो आपके सामने अच्छा आता है। ऊपर से आपने बड़ा अच्छा काम किया,
बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ स्वान। मन में आपके लोभ लालच है, मन में कुछ और खोट है, तो बाहर का किया हुआ कर्म भी आपका व्यर्थ हो जाता है। सावधानी रखनी पड़ती है। अगर मोक्ष चाहिए तो ना सत्कर्म में अटको, ना बदकर्म में अटको। बदकर्म आपसे होएंगे नहीं, क्योंकि आप ज्ञानवान हो। अच्छे कार्य होंगे, मगर उन सत्कर्मों में अटको नहीं। ये काम बड़ा अच्छा है तो मुझे करना है, या इसकी मेरे को बड़ी वाहवाही मिले, प्रशंसा मिले। कभी ऐसे ही, कभी मन नहीं सोचता है, मगर वो ऐसे भी करना शुरू कर देता है अच्छे कर्म। मगर कर्तापने से अगर कर रहा है तो वो तो बंधेगा ना उसमें। राजा थे, ज्ञान पक्का किया, फिर देखा गुरु ने कि वो फिर सत्कर्मों में अटक चुका है। राजा है तो उसको यज्ञ वगैरह भी करने होते हैं, अच्छे अच्छे अनुष्ठान कार्य करने होते हैं। गुरु पहुँचे उनके पास, बहुत खुश हुआ राजा कि गुरु आए। बोले कि राजा आपको क्या चाहिए, मैं आपको देने आया हूँ, जो मांगो मांग लो, आशीर्वाद वरदान। तो राजा ने तो हाथ जोड़ के गुरु से कहा कि आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दिया और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव आपने ज्ञान दे दिया, मेरे लिए वो बहुत है और मैं उसी में तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। था तो वो ज्ञानी। तब फिर गुरु ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो फिर तुम ये सत्कर्म क्यों कर रहे हो, क्योंकि कर्म का तो फल मिलेगा तुमको। तो सोच में पड़ गया राजा। उसने सोचा बात तो सही है, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो कर्तापनी से कर रहा था। उसको था कि मैं राजा हूँ, मुझे करने चाहिए, नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। ये तो अब अच्छा कोई धार्मिक कार्य भी नहीं करता, लोगों को दान दक्षिणा भी नहीं देता। तो जब तक हमारे अंदर अज्ञान थोड़ा भी शेष है, जीव भाव थोड़ा भी शेष है, कर्तापना थोड़ा भी है, तो जो भी कर्म होंगे वो हमारे लिए बंधन का कारण बनेंगे। तब उसको बात समझ में आई कि हाँ, मुझे ये सब जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं प्रशंसा की, कीर्ति की कुछ चाह है, इच्छा है। तब उसने धन्यवाद माना गुरु का कि आपने मुझे सुझाव किया, सावधान किया। अब मैं ये भी चाह नहीं रखूँगा, ये भी इच्छा नहीं रखूँगा। तब उसने अपने को और साधना में अपने को लेके आया राजा, टोटल देह भाव से रहित हो गया। तब उसका एक नाम वैदेही पड़ गया। राजा जनक का एक नाम वैदेही पड़ा कि देह से अलग। उसके बाद देह का भाव खत्म हो चुका, फिर जो भी कार्य होगा सबके हित के लिए होगा, अच्छा होगा, मगर उसमें कर्तापना नहीं होगा। जैसे कि आपसे परमात्मा ने कराया या आपकी परछाई से हुआ, आपको उसके कर्म करने का भान भी नहीं है, बोध भी नहीं है कि हाँ हम करने वाले हैं। करने वाला केवल एक भगवान है। तो ये मुक्ति की क्लास है, इसके लिए कोई कर्म ना करो। सत्कर्म सोने की, बदकर्म लोहे की जंजीर है। ये ज्ञान है मुक्ति का, नरक स्वर्ग का ज्ञान नहीं है। बंधन में लाएंगे सारे कर्म, इसलिए कर्मातीत हो जाओ। और ये ज्ञान जो है ना तो स्वर्ग का है ना नरक का, ये मोक्ष का ज्ञान है। अगर हमको मोक्ष की क्लास में आना है तो सारे ही कर्मों से हमको छूट जाना है, किसी भी प्रकार के कर्तापने में हमको नहीं आना। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास के बिना नहीं होता, वरना मन फिर कब कब अपने अंदर में कर्ता भाव ले आए, आपको पता नहीं चलेगा। आपने किसी की निष्काम भाव से मदद की, उस मदद से उसकी बड़ी उन्नति होने लगी, आप देखोगे खुश हो जाओगे। फिर मन में आएगा, देखा मैंने ना इसकी मदद की थी, मैंने इसको ये सलाह दी थी, इस वजह से ये कितनी आज उन्नति कर गया। तो तब कर्तापना आएगा आपके अंदर में, मैंने किया था, मैंने इसको ये राह बताई, किसी को सत्संग की राह भी बता दी और वो उन्नति कर गया, जीवन में ऊंचा उठ रहा है, देख के खुश भी हो रहे हो। मगर
देखा, मैं लाया था इसको सत्संग में, मैंने इसको सत्संग का पता बताया था, मैंने शुरुआत में इसके साथ मेहनत की थी। तो कब आपके अंदर में कर्तापन आए आप कह नहीं सकते ना। इसके लिए हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है, वरना कोई ना कोई कर्म हमको जो है बांधेगा। तो ये ज्ञान मुक्ति का है, कोई कर्म खाते में ना हो, ये आप अपने अंदर में रखो ध्यान, सावधानी कि कोई भी कर्म हमारे खाते में होना नहीं चाहिए। मैं अच्छा हूँ तो वो अच्छाई भी तेरे खाते में रहेगी, तो तुम्हें याद रहेगा मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा कार्य करने वाला हूँ। जागने के बाद, आत्म जागृति में आने के बाद अगर आप अपने अच्छे किए हुए कर्मों को भी दिल में रखते हो, याद रखते हो, तो फिर बंधन में आते हो। बंधना तो हमें है ही नहीं ना, कभी भी किसी भी भावना में हमको बंधना नहीं है। मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये भी आपके खाते में चला आएगा। अच्छा कौन है? तो परमात्मा ही अच्छा है, सबसे अच्छे में अच्छा तो भगवान है। जो हमारे अंदर अच्छाई है वो भी परमात्मा की ही दी हुई है, और अच्छाई ही भगवान है। गुडनेस इज़ गॉड। जो अच्छाई है वही भगवान होती है। किसी के अंदर अच्छाई है तो आप उसको बिल्कुल भगवान के समान मानते हो ना, बुराइयां हैं तो भगवान के समान नहीं मानते हो उसको। अच्छाइयों से भरा हुआ कोई व्यक्ति आपको मिलता है, लगता है ये तो जैसे बिल्कुल भगवान है, तो है ही परमात्मा। वही भाव रखो कि अच्छा अगर है तो भगवान है। बाकी इंसान अगर अच्छा है तो भी उसमें कहीं ना कहीं तो जीव भाव है, अहंकार विकार कुछ है, तो वो अच्छा कैसे होगा? अगर कर्तापना है किसी के अंदर तो वो अच्छा कैसे होगा? सिर्फ परमात्मा ही है श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। तो मैं अच्छा हूँ ये भी आप अपने खाते में नहीं रखो। सत्कर्म बदकर्म दोनों बता दिए, गुरु ने तो दोनों बता दिए, भगवान ने भी दोनों बता दिए, क्या सत्कर्म है क्या बदकर्म है। अब छूटना तो हमको इनसे है ना, फिर आपकी मर्जी है। पता सबको होता है, बच्चों को बचपने से उसके परिवार वाले अच्छाई बुराई का थोड़ा पता बताते हैं, ये अच्छा काम है ये बुरा काम है, कहते ना ऐसा करो अच्छी बात है, वेरी गुड, गुड बॉय, ये गलत बात है, गंदी बात, ऐसे नहीं करना चाहिए। सिखाते हैं ना बच्चे सब सीखते हैं बड़ों से, बच्चों को सब सिखाते हैं। लेकिन बड़े होने तक भी उनको पता होता है, कर्म करने वाले व्यक्ति को ये पता होता है कि मैं अच्छा करता हूँ कि मैं बुरा करता हूँ। उसके बावजूद भी वो अपने स्वभाववश, अपनी सुख बुद्धि के कारण बुरे काम करता है, लोभ लालच के कारण बुरे काम करता है, लोग उससे पाप कराता है। ये सावधानी रखो क्या अच्छा है क्या बुरा, और मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, औरों के लिए जो भी हो। मैं मुक्ति की क्लास में आके बैठा हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे अपना योग इसी जन्म में परमात्मा से लगा के आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना है। मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो गुरु से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो क्या बुरा। कभी संसार वालों के लिए वो बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि वेद वाक्य पे जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। जो वेद वाक्य पे चलते हैं तो कई बार उनको लोग कहेंगे ये तो बड़े भ्रष्ट हो गए हैं, न मंदिर जाएं, न और सत्कर्म करें, न घर वालों की सेवा करें, वो तो सत्संग में गुरु के पीछे दौड़ते रहते हैं, या गुरु की आज्ञा से सब जगह ज्ञान सुनाने ऐसे दौड़ते ही रहते हैं, जाते रहते हैं। इन लोग दुनियादारी नहीं करते, तो आपके ऊपर कलंक लग सकते हैं, और लगते भी। जो जितना आगे बढ़ता है उसको ये सब सुनना ही पड़ता है। तो दुख, गरीबी, निंदा, ये चीज़ें तुम्हारे जीवन में आती हैं। जब सत्संग में आते हो तो ये चीज़ें आती हैं तुम्हारे अंदर में, कि तुम दुखी हो कि गरीब हो। कभी दुखी भी अपने को महसूस करोगे, कभी धन कम होगा गरीब महसूस करोगे, कभी तुम्हारी निंदा होगी। अब निंदनीय कार्य तो नहीं करते हो, लेकिन निंदा फिर भी होती है कि तुम ऐसे।
तो हमें कुछ भी मिले, ईश्वर की ओर से जो मिले, उसमें हमें अटकना नहीं। तो दोनों बात बता दी गुरु ने, सत्कर्म क्या होता है, बदकर्म क्या। इसलिए निष्कामी बनो तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। ना सत्य ना बद, सत्य और बद दोनों का त्यागी। निष्काम मतलब नो कर्म, जिसमें कोई कर्म है ही नहीं, कर्म बनता नहीं है उसमें, कर्म तुम्हारे खाते में नहीं आता और वो कर्म तुमको बंधन में नहीं आता। मैंने अपनी सेवा की, अपनी ही मदद की, दूसरे के लिए नहीं किया। ये शरीर मिला ही है चलने के लिए, ये तुमने किया या परमात्मा की शक्ति से हुआ, ये पूछो। आपके द्वारा दूसरे की मदद, दूसरे के लिए कुछ सेवा होती है? आप बोलो मैंने दूसरे के लिए किया ही नहीं, मैंने तो अपने लिए किया। उस रूप में मैं ही तो हूँ। कर्म करने में मुझे आनंद आया, वही मैंने किया। और अगर मैं नहीं करता तो मेरा मन मुझे खाता। अब्राहम लिंकन ने सुअर को कीचड़ से निकाला, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। राष्ट्रपति होके बग्गी रुकवा के खुद जल्दी से जाके निकाला कीचड़ से, और कीचड़ से कपड़ों में छींटे पड़ गए। अब भाषण देने जाना था, देर तो हो रही थी, जल्दी तुरंत तो नहीं वापस जाके बदल के आते, वो चले गए ऐसे ही। जब लोगों ने पूछा रही है कि आपके कपड़ों में कीचड़ के छींटे, जब बात बताई तो लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। आपने सुअर के ऊपर बड़ी मदद की, बड़ी दया की। उन्होंने सबको चुप कराया कि नहीं, मेरी प्रशंसा ये नहीं है, मैंने सुअर के ऊपर कोई दया नहीं की, मैंने तो अपने मन के ऊपर दया की। क्योंकि वो ऐसे नाले में कीचड़ में फंसा हुआ था, उसकी चित्कार जो थी वो मैं नहीं सहन कर पाया। और अगर मैं उसको बिना वहाँ से निकाले आगे बढ़ जाता कि चलो कोई तो निकाल ही लेगा, ये सोच के आगे बढ़ जाता, तो मेरा मन मुझे खाता रहता। मैंने अपने मन की शांति के लिए अपने ऊपर दया की है, जिससे मेरा मन आज शांत है। तो जो वास्तव में महापुरुष होते हैं या ज्ञानवान होते हैं, वो किसी का भला करते भी हैं तो वो कहते हैं हमने अपने मन की शांति के लिए किया। हम किसी को अज्ञानी व्यक्ति होके दुखी होता हुआ देख नहीं पा रहे, इसीलिए सबके हित के लिए हमारे से कार्य परमात्मा ले रहा है। तो उनके अंदर, ज्ञानियों के अंदर फिर कर्तापना आता नहीं है, तो वो निष्कामी होते हैं, कर्म भी करते हैं और कर्तापना नहीं होता। तुम निष्कामी बनो तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। और मैंने अपनी सेवा की। कोई बोले आपने फलाने की सेवा की, मेरी की, बोलो नहीं, हमने तो अपनी सेवा की और अपनी ही मदद की है, किसी और की मदद नहीं की। हर रूप में मैं ही हूँ, दूसरे के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। और ये शरीर तो मिला ही है चलने के लिए, कार्य करने के लिए तो मिला है ना। इस शरीर से अगर कार्य नहीं लोगे तो इसमें सब अंग अंग में जंक लग जाएगा, फिर एक काम करने के लायक ही नहीं बचेगा। जितना कार्य करते रहते हो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लोच रहता है शरीर में, वरना सबके अंदर से नसें, हड्डियाँ सब अकड़ने लग जाती हैं। जब काम नहीं करते हैं तो फिर आपकी एक्सरसाइज भी नहीं होती और आपका शरीर बाहर भीतर सब ऐसे अकड़ने जकड़ने लग जाता है, फिर आप और भी काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें अपने शरीर को चलाते रखना है। शुक्र करो कि परमात्मा चलाता है हमारे शरीर को। ये सोचो कि ये तुमने किया या परमात्मा की शक्ति से हुआ। जो भी कार्य तुमने किया जिसका अहंकार करते हो, तो ये तुमने किया है परमात्मा की शक्ति से हुआ। ज्ञान होगा तो आप समझ जाओगे, बोलोगे नहीं भगवान की शक्ति से। अधूरा ज्ञान है तो सत्कर्म तो मैंने किए और बदकर्म तो भगवान ने कराए। फूल पौधे सब मैंने लगाए और गाय तो हाथों के देवता इंद्र ने मारी। ये बोलोगे ना, जब अधूरा ज्ञान होगा तो ज्ञान पूरा होना चाहिए। आप कर्ता बनो तो सारे ही कर्मों के बनो, अकर्ता बनो तो सारे ही कर्मों के अकर्ता बनो। तो शरीर तो मिला ही है चलाने के लिए, चलने के लिए। ये तुमने किया या परमात्मा की शक्ति से हुआ। तुम अहंकार नहीं करो। एक ही काम गुरु बोलते हैं कि तुम अहंकार नहीं करो। बैडमिंटन खेलते समय चिड़िया गिरने नहीं देते, हवा में उड़ाते रहते हैं। ऐसे ही मन को भी गिरने ना दो, नहीं तो तू आउट हो गया। अगर मन तुम्हारा गिरा
तो तुम आउट हो गए, गेम से आउट, हार गए। फिर मन को किसी भी हाल में नीचे गिरने नहीं दो। कोई परिस्थिति आती है उसमें मन बड़ा कमज़ोर होता है, बहुत मन मायूस हो जाता है, गिरने लगता है, लेकिन फिर अपने को संभालो, वापस अपने को शक्तिशाली बनाओ। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार करोगे तो आपके तन में मन में शक्ति भरती चली जाएगी, वरना आपका तन भी कमज़ोर, मन भी कमज़ोर। मन में अगर उत्साह उमंग नहीं है तो आपका शरीर भी सुस्त ढीला ढाला रहता है। मन में अगर शक्ति भरी है तो फिर आप देखोगे आपके तन में भी शक्ति आती है। जब आपका मन बड़ा प्रसन्न है, बहुत प्रफुल्लित है, ज्ञान से आपने अपने को बड़ा मजबूत बना के रखा, तो फिर आप देखोगे आपका शरीर भी कितना कार्य करता है। और वैसे भी सत्संग में गुरु का क्या कहना है कि 98% तुम फिजिकल और 2% तुम मेंटल हो। ये 2% फिजिकल और 98% मेंटल, मतलब कि जो खराबियां हैं शरीर की, बीमारियां, वो 2% है और 98% तुम्हारे ख्यालों के कारण तुम बीमार हो। मन का रोल सबसे अधिक है। तो अपने मन को अगर हमने ठीक कर लिया तो 2% हमारा क्या नुकसान करेगा। अगर आपका मन 98% प्रभाव डालता है और शरीर तो केवल 2% डालता है प्रभाव, तो अगर आपका 98% ठीक है, मतलब मन अगर आपके वश में है, तो फिर 2% जो शरीर की बीमारी है वो आपको कितना विचलित कर पाएगी, ज़रा भी नहीं कर पाएगी। आप बोलोगे ये तो प्रारब्ध है, हुक्म है, इलाज करते हैं, इंतज़ार नहीं करते। भगवान चाहेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन मन तो मैं चाहता हूँ तो स्वस्थ हो जाता है ना। जब मन को आप ज्ञान सुनाते हो तो आपका मन स्वस्थ हो जाता है। जब मन को निष्काम कार्य में लगाते हो तो आपका मन स्वस्थ रहता है। भगवान में विश्वास दिला देते हो, सर्वत्र अपना आप देखो, सर्वत्र भगवान देखो, तो आपका मन स्वस्थ रहता है। बैलेंस बनाना पड़ता है। जब आपका मन बड़ा कमज़ोर है, मान लो शरीर बहुत स्वस्थ है, मन कमज़ोर है, तो आप स्वस्थ शरीर से अच्छे अच्छे कार्य करना शुरू कर दो तो आपका मन भी स्वस्थ हो जाएगा। आपका शरीर तो स्वस्थ है ना, तो आप ज्ञान का कार्य करो, किसी को सुनाओ, सत्संग, भजन, गुरु की सेवा में लगो, शरीर से आप सबकी अच्छी सी मदद करने में लगे, तो आप देखोगे आपका मन भी बन जाएगा। और अगर आपका शरीर अधिक बीमार है तो अपने मन को और स्वस्थ बना के मन में ज्ञान के मनन विचार अच्छे अच्छे भरो, तो उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ जाएगा। दोनों का अरस परस प्रभाव पड़ता है। मन कमज़ोर है तो तन से कार्य अच्छा करो, तन कमज़ोर है तो मन से अच्छे कार्य करो। अपने को बराबर बैलेंस में रखो, तो फिर आप देखोगे एक रस अवस्था में आप आते चले जाते हो। तो जैसे बैडमिंटन खेलते हैं तो जो शटल कॉक होती है उसको नीचे नहीं गिरने देते हैं, तभी हम जीतते हैं। तो अपने मन को भी हम नीचे नहीं गिरने दें। आत्मा से भूल गया पर फिर भी निराश ना हो जाओ, भूल तेरे लिए सीढ़ी का काम दे। अगर आपको ज्ञान भूल जाता है, आत्मा भूलती भी है किसी समय पे, तो निराश मत हो जाओ, अरे हमसे तो उस समय ज्ञान भूल गया, हमसे तो आत्मा भूल गई, तो हम निराश हो जाते हैं। उस समय भी बोलो कोई बात नहीं, गिर के फिर हम संभल जाते हैं, फिर हम ऊँचे उठ जाते हैं। जो भी एक एक भूल है वो तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करती है, उससे भी आप ऊँचे उठते हो। कल तक जो गलती हुई उनसे आपने सबक ले लिया, शिक्षा ले ली, फिर आप और भी उससे ऊँचे उठ सकते हो। अपनी एक एक गलती का पता भी चलता है ना कि ये यहाँ मेरी गलती थी। अपने एक एक भूल से सीखते चले जाओ। एडिसन था वैज्ञानिक, उसने सोचा कि मैं ऐसा आविष्कार करूं, ऐसा मैं कोई दिया बनाऊं ऐसा जो कि हवा से बुझे ना रोशनी, वरना तो दीपक जल रहा है, लैंप जल रहा है, लालटेन जल रही है, हवा से बुझ भी जाती है, ले हवा से नहीं बुझनी चाहिए। तो वो बल्ब का आविष्कार उसने किया। अब बल्ब का आविष्कार करने में
उसने एक्सपेरिमेंट किए, गलती हुई, नहीं बन पाया, फिर दोबारा किया, फिर नहीं हो पाया, लेकिन वो लगातार लगा आविष्कार करने में, लगातार लगा 1000 बार उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। लोगों ने उसको बड़ा ऐसे कहा कि अरे ये नहीं हो सकता है, तुम्हारी कल्पना है, इस तरह का कोई तुम नहीं बना सकते हो लैंप जो कि हवा से ना बुझे, इतनी बार तुमने कोशिश कर ली, कब तक करते रहोगे। तो उसने जवाब दिया कि मैंने 1000 बार कोशिश की तो मुझे अपनी 1000 गलतियों का पता चला। जब जो कमी पता चली उसको ठीक किया, फिर कोई और उसमें कमी दिखी, उसको ठीक किया। तो मुझे तो हर बार अपनी कमी दिख रही है, मैं उसको दूर कर रहा हूँ। उसके बाद भी उसने 100-200 बार और किया, तब जाके बल्ब का आविष्कार हो पाया। अभी तो आप लोग का बल्ब फ्यूज़ हुआ, झट से गए मार्केट में, ख़रीदा, ले आए, लगा दिया, कितनी आसानी है। मगर उसको बनाने में वैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने कितनी बार कोशिश की, कितनी बार मेहनत की। आप दवाइयाँ खाते हो, वो भी कितनी बार उनके ऊपर रिसर्च होती है, तब जाके आपके रोग को दूर करने के लिए आपके पास आती है। आप तो ख़रीदा और खाया मेडिसिन। कोई भी चीज़, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी खोज हुई है या जो भी रिसर्च हुई है, तो उसके पीछे मेहनत है ना, एक दिन की थोड़ी है। हर बार अपनी गलती का पता चला, उसको दूर किया। तो आपकी अपने से भी तो रिसर्च है, आपकी अपने से भी तो खोज है, अपने अंदर भी तो भगवान को खोज रहे हो ना, अपने अंदर आनंद और शांति को खोज रहे हो। उसके लिए बार बार भूल होती है, कभी कर्तापना आएगा, कभी फिर अपने को देह मान लोगे, कभी फिर जगत को सत्य मानोगे। फिर आप अपने से सावधानी रखो कि इस वजह से इन बातों में यहाँ मेरा कौन सा विकार था, लोभ था, लालच था, अहंकार था, स्वार्थ था, क्या था मेरे अंदर, उसको अब मैं आगे से नहीं अपने जीवन में आने दूंगा। तो ये अपनी एक एक गलती से ऊंचे उठते जाओ। ये होता है कि सीढ़ी का काम लेना। आप फर्श पे खड़े हो, आपको कोई ऐसे पत्थर मिल जाता है, कोई ईंट मिल जाती है, तो फिर आप उसके ऊपर खड़े होते हो, थोड़ा सा ऊंचे उठ गए ना। एक और उस पर ईंट पड़ गई तो उस पर आप और ऊंचे उठ गए। तो एक एक गलती अगर आप उससे शिक्षा लो तो आपको ऊंचा उठाती जाती है जीवन में, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। शिक्षा नहीं लोगे तो वो ठोकर खा के गिराने का भी काम करती है, उसी से फिर दोबारा आप ठोकर खा के गिरते हो। सेम मिस्टेक आपसे बार बार होती रहती है, और वो जब आपको अपनी मिस्टेक याद आएगी तब आपको दुखी भी करेगी, वो भी आपका मन फिर गिरेगा। तो इसके लिए हमें अपनी एक एक भूल से सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। वो भूल तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम दे। भूल से सीखो और दूसरे को सावधान करो, खुद भी सावधान रहो और दूसरे को सावधान करो। वीकनेस इज़ डेथ एंड स्ट्रेंथ इज़ लाइफ। कमज़ोरी ही मौत है, और जो अपने अंदर शक्ति है वही हमारा जीवन है। शक्तिशाली विचार है तो हमारा सच्चा जीवन है, कमज़ोरी है तो हमारे लिए मौत है। कल तक भूल हुई आज न हो, ये विचार हमेशा रखो। सावधानी, दृढ़ निश्चय कि कल तक भूल हुई है लेकिन आज मेरे से भूल नहीं होनी चाहिए। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कोई आपको भगवान कहेगा बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जो गलती को नहीं दोहराएगा वही सच्चा इंसान है, वही इस धरती का भगवान है, जो गलतियां नहीं दोहराता। और गुरुजी बोलते थे, एक ही भूल तुम लोग रोज़ करते हो कि अपने को देह मान लेते हो। ये गलती रोज़ दोहराते रहते हो, और गलतियां तो चलो लगेगा हैं, लेकिन अपने को देह मान के जो चल रहे हो 24 घंटे, मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, तो ये जो गलती कर रहे हो इसको ना दोहराओ, तो तुम भगवान बनोगे, तो तुम सच्चे इंसान, सच्चे भगवान बनोगे। तो तुम भूल आज से करो नहीं, जो अब तक भूल हुई उनको दोहराओ नहीं, और आज से मेरे से एक भी गलती ना हो, ये हमें दृढ़ संकल्प है।